आप ये देख सकते हैं कि जो इस नरक में आ गया तो वो उठ नहीं पाता है। देखिए कमर बराबर है। कितना कितना पानी भरा है, काफी गहरा है। कितना पैसा आपको मिला है अब तक? सर अभी तक कोई पैसा हमको नहीं मिला है। ग्राम प्रधान को सहयोग मिलता है या नहीं आपको? उनके कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, अब हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। ये थोड़ा कीच में जा करके फंस गई। अच्छा, कीच में फंस गई, उसी चक्कर में इसे कमजोरी आ गई थोड़ा। अच्छा। तो थोड़ा फीवर भी आ गया कि है। पहले जब हमने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की थी, लगभग 25 लाख की लागत से बायोगैस संयंत्र यहाँ पे बना हुआ है। कंसेप्ट बढ़िया था, लेकिन मंशा जब खराब होती है तो कोई कार्य अच्छा नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसकी वजह से पैसा पूरा बेकार गया, यानी कहते गोबर में चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं नरेंद्र यादव। इस समय हम यंग भारत न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट पे हैं और ये भावलखड़ा विकास खंड का गांव एक ग्राम पंचायत सलिया है। सलिया में बृहद गौशाला है यहाँ पे, और यहाँ पे 670 गोवंशी हैं। आप इधर देख सकते हैं कि ये शाहजहाँपुर जनपद की सबसे बड़ी गौशाला है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है प्रशासन की दृष्टि से भी, क्योंकि शहर से 6-7 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से। और ये गोवंशी की यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सारे गोवंशी के बैठने के लिए कोई इस हिसाब से कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। मतलब ये वो हम गौशाला आज दिखा रहे हैं कि जिसको बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जितना शेड है सारी टीन टूटी हुई है। मतलब पूरी तरीके से आप इधर देख सकते हैं कि ये भी टूटा है, उधर टूटा है पूरा। जब ये पानी बरसता है तो सारा पानी नीचे आता है, और ख़ास बात ये है कि इस गौशाला से जल की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से सारा जल भरा हो जाता है। तो जो गोवंशी हैं एक नारकीय स्थिति से ये जूझ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था के लिए एक एनजीओ को जिम्मा सौंपा है, क्योंकि पहले जब ग्राम पंचायत से संचालन होता था तब व्यवस्थाएं बदतर थीं। तो इसके लिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि लगभग 33-34 हज़ार रुपये प्रतिदिन का यहाँ पे खर्चा है, यानी 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से खुराक का पैसा दिया जाता है। तो प्रशासन ने ये निर्णय लेते हुए एक एनजीओ को जिम्मा सौंपा है, और वो एनजीओ के यहाँ पे सदस्य भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, प्रवीण कुमार सिंह। अच्छा, पूरा एनजीओ का क्या नाम है आपके? सोशल हेरिटेज फाउंडेशन। अच्छा, तो आपने यहाँ से व्यवस्था ये कब संभाली है? 21 जून से हमने संभाली है। 21 जून से जी। तो कितना पैसा आपको मिला है अब तक? सर अभी तक कोई पैसा हमको नहीं मिला है। अभी तक कोई नहीं? जी तो नहीं। कितना वो खुराक का पैसा है? 50 रुपये वही मिलना है? जी। अच्छा, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि ये टीन टूटी हुई है, गंदगी भी है, तो क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है पानी की निकासी नहीं है। अच्छा, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अच्छा। जितनी टीन सीट है टूटी हुई है। तो पानी का निकासी का भी एक नज़र इधर देख सकते हैं। ये बाउंड्री है, और बाउंड्री के नीचे से ये देखें सब खुला हुआ है, यानी कि जब पानी बरसता है तो सारा उधर से पानी आ सकता है। और आप ये देख सकते हैं ये दशा है, ये आप ये देख सकते हैं कि जो इस नरक में आ गया तो वो उठ नहीं पाता है, और ये स्थिति है। और इसी तरीके से इधर भी आप देखिए ये दशा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो है आपने इसकी गंदगी के इसको दूर करने के लिए ये किसकी जिम्मेदारी है? तो आपकी जिम्मेदारी है? जी, ये आपकी जिम्मेदारी है ना? जी। तो फिर इसको क्यों नहीं सही कराते हैं? सर बारिश के मौसम जितना वो उधर देखे सर, हमने पूरा मिट्टी डलवाया। वैसे हमने आगे मिट्टी डलवाया। अच्छा, अभी पीछे जो है ये अब जैसे ये सूख रहा है, अभी तक इसमें जेसीबी नहीं चल रही थी सर। अब जो है कि अब ये बारिश खत्म हो गई है, अब 8-10 दिन में पूरा सूख जाएगा, तो इसको हम पूरा लेवलर से निकलवा। इसमें कितना कितना पानी भरा है? काफी गहरा है। आप देख सकते हैं कि ये इसमें अगर कोई गोवंशी पहुंच जाता है फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे कितने गोवंशी मर चुके होंगे इसके? सब मरे तो नहीं ज़्यादा, 2-4 तो मरेंगे ही, 2-4 तो मरेंगे ही। ये देखो ये इसकी दशा बहुत ख़राब है, और ये तब स्थिति है। अच्छा, ये बताओ कि ग्राम पंचायत का क्या दायित्व है यहाँ पे? ग्राम प्रधान को सहयोग मिलता है या नहीं आपको? सर नहीं मिलता है। अच्छा, क्यों? उनकी क्या जिम्मेदारी है अब? उनके कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, अब हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है। ये एक यहाँ पे एक स्याह पहलू ये भी है कि पहले जब हमने यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की थी
उस दौरान यहाँ गोपालक गायब रहते थे, लेकिन आज पहली बार हमें ये यहाँ पे दिखा कि जितने भी गोपालक हैं यहाँ पे वो सब यहाँ पे कार्यरत दिखे। एक बात ये अच्छी बात हुई है। दूसरी बात, उस समय गंदगी बहुत ज़्यादा होती थी, आज जैसे घुसे तो ये फिलहाल इतना साफ़ सुथरा है, लेकिन इधर की जो नारकीय स्थिति है इससे निपटने के लिए अभी कोई प्रयास नहीं किए गए। ये बताइए कि इसका आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे गंदगी साफ हो पाएगी? सर इसमें पानी थोड़ा सूख जाए, पानी सूख जाए तो ऐसे में इसको मिट्टी डलवा के। अच्छा, उधर भी इसी तरीके से ये उस साइड भी है। अभी ये गौशाला का ये दूसरा भाग है। पहला तो प्रवेश द्वार जैसे ही घुसते हैं तो ये, लेकिन ये सेकेंड पार्ट है। और यहाँ जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो है बायोगैस संयंत्र यहाँ पे बना हुआ है। ये पूरा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। लगभग 25 लाख की लागत से इसको बनवाया गया है। मंशा ये थी कि ऊर्जा में ये गौशाला आत्मनिर्भर हो जाए, और उसकी वजह से इसका गोबर आएगा, गोबर से गैस बनेगी, उससे बिजली का संचालन, बिजली जो है यहाँ मिलेगी और आत्मनिर्भर हो जाएगी। कंसेप्ट बढ़िया था, लेकिन मंशा जब खराब होती है तो कोई कार्य अच्छा नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये जो बनी हुई थी यहाँ पे गौशाला, इसको आनंद बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने इसको यहाँ पे पूरा सिस्टम को लगाया था। लेकिन लगने के बाद आज 3-4 साल हो गए, उसके बाद एक दिन भी ये गोबर गैस संयंत्र नहीं चला। ये गोबर तो पड़ा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम है, ये पूरा यहाँ पे लगा है कि इसकी आपूर्ति करने का था। ये सारा का सारा पैसा ये बेकार गया। और ये तब है जबकि पूरी प्रशासन के अंतर्गत पूरे उसकी देख रेख में यहाँ पे एक काम हो रहा था। तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, उसकी वजह से पैसा पूरा बेकार गया, यानी कहते गोबर में चला गया। कोई उसका सदुपयोग नहीं हो पाया और इतनी ये जगह भी घिर गई। जब से एनजीओ ने यहाँ से व्यवस्था संभाली है, उसके बाद में कुछ लोग अनावश्यक डिस्टर्ब करने के प्रयास में, जो कि ग्राम पंचायत का एक अच्छी खासी कमाई का जरिया चला गया है। और जब से ये लोग आए अभी तक इनको पैसा नहीं मिला। एक हम जानते हैं ये जो बाउंड्री है आपकी इधर, ये टूटी सी लग रही है, ये क्या? ये टूट गई थी, इसको हम लोगों ने बनवाया तो बारिश में जी। अच्छा, यहाँ पे जो है और क्या क्या सुविधाएं जब से आपको व्यवस्था मिली है, आपने क्या सुविधाएं यहाँ पे की हैं बेहतर व्यवस्था के लिए? बेहतर व्यवस्था, जैसे यहाँ जल भराव हो गया था, हमने गेट बंद कर दिया कि गाय यहाँ ना पाए, नहीं यहाँ फंस जाएंगी। 11 गौपालक लगते थे, वो उठती थी गैया, फिर वहाँ से ले जाते थे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि गाय हम कैसे बचाएं कि वो बीमार ना हो पाए, दलदल में घुस ना पाए, उनको कैसे लाया जाए पानी से निकाल के। तो ये सामने रखा है, ये जो है सोशल हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से, इसको क्या बोलते हैं? ये उठाने वाला है, गाय उठाने वाला बकेट है। अच्छा, इसको उठा करके आराम से रख के, जैसे बीमार गैया हैं या धंस गई हैं गैया, उनको उठाओ, नहीं चल पा रही हैं कुछ देर के लिए, तो उनको इस पे आराम से लोड करो और ले जाओ, सेट में आईसीयू में डाल दो, आईसीयू में डाल दो। अच्छा, देखो ये एक आईसीयू की व्यवस्था की है, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा प्रयास है। और इस साइड में जब आते हैं तो इधर गोवंशी तो आराम से लग रहे हैं कि सेहत भी इनकी ठीक लग रही है, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। निश्चित तौर पे जो भी इसके जिम्मेदार हैं, अब एनजीओ को है, अगर एक आदर्श व्यवस्था यहाँ पे स्थापित कर देते हैं तो जो अन्य गौशालाएं हैं उनमें भी एनजीओ को मौका मिलेगा और वो दिखा सकते हैं कि जिस भावना के साथ ये संगठन बनाते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो एक धरातल पे उसका जीवंत प्रमाण दिखेगा। हाँ, निकाल आओ, आगे मत जाओ, नहीं तुमको निकालना पड़ेगा। ये भी दलदल पूरा बन चुका है, गोबर का दलदल है। यानी अभी तक आपने मिट्टी का दलदल देखा होगा, ये गोबर का दलदल है। अब ये बृहद गो संरक्षण केंद्र सलिया की ये स्थित है, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से, जब से गौशाला बनी है, यहाँ पे इसकी समाधान कराने का प्रयास नहीं किया गया। जबकि अगर यहाँ पे मिट्टी पड़ जाती तो ये स्थिर नहीं होती। ये नहीं कि ज़मीन भी इतनी ख़राब है और गोबर डाल के इतनी सी कर ली जाती है। अब ये एनजीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अब वो क्या करते हैं ये देखना होगा। और इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार, अभी 3 महीने का समय हुआ, तो आगे भी हम और ये क्या करते हैं। देखो, एक अच्छी बात है कि एक गाय बीमार है,
बीमार गाय का ये उपचार हो रहा है, उसके लिए इसको ड्रिप चढ़ाई जा रही है, लगाई जा रही है यहाँ पे। तो ये इसको क्या हुआ है, क्या बीमारी है इसको? इसको थोड़ा प्रेगनेंसी है, ये थोड़ा कीच में जाकर के फंस गई। अच्छा, कीच में फंस गई, उसी चक्कर में इसे कमजोरी आ गई थोड़ा। अच्छा। तो थोड़ा फीवर भी आ गया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शैलेश कुमार है जी। तो आप क्या हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे मतलब डोर वैक्सीनेटर हैं और ट्रीटमेंट के लिए रखे गए हैं यहाँ पे। अच्छा, कितना पैसा मिल रहा है आपको? हमको पैसा 7,000 रुपये मिल रहा है। 7,000? हाँ, नरेगा से मिल रहा है, वीडियो साहब दे रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो देखो ये व्यवस्था की जा रही है। तो यहाँ पर्याप्त मेडिसिन है जो इनके लिए ज़रूरत होती है? हाँ हाँ, पर्याप्त है दवाइयाँ यहाँ। अच्छा, आईसीयू वगैरह भी बनाएगा? जी, जी, बिल्कुल बना है। वो कहाँ पे है? वो आगे है, यहाँ पर बन के 2 आईसीयू बने, एक उधर बना। तो देखो यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था की गई है। प्रयास ये है कि जो गोवंशी हैं उनके लिए बेहतर वो हो, लेकिन इस तरीके जो इंतज़ाम है, ये कैटल शेड बना हुआ है, उसके लिए कोई भी इंतज़ाम ऐसे नहीं अभी तक किए गए हैं कि व्यवस्था बेहतर दिखे। सारे टूटे हुए हैं और कायदे में तय होना चाहिए कि जब गर्मी, अब अभी तो खैर सर्दी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जब ये फूस का यहाँ पे पड़ा हो, जैसे नेचुरल वातावरण होता है, केवल ये यहाँ पे खड़ंजा पड़ा हुआ है, ईंटें बिछी हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं, न तो चरने के लिए व्यवस्था, चारागाह की व्यवस्था है। और ये हम देख रहे हैं कि घास भी हमको नहीं दिख रही। चारा है यहाँ पे? चारा आता है, हरा चारा? पर डे हरा चारा। तो ये किस समय आता है? ये लगभग वही 11 साढ़े 11 के बीच में। तो आज तो आया होगा? जी जी। तो दिख नहीं रहा कहीं? नहीं, वो डाल देता है तुरंत। अच्छा, जानवर खा लिए हैं। ये भूसा भरा है इसमें? जी। ये देखिए, पहले से जैसे ही गेहूं की कटाई होती है तो ये व्यवस्था कर लीजिए। ये पर्याप्त ये भूसा का ये भंडारण है यहाँ पे। तो इससे इसको बंद करवा दीजिए दो लोग। तो ये आज हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि जो गौशाला है सल्लिया की, और यहाँ पे पर्याप्त भूसे का भी स्टॉक है, हरा चारा यहाँ पे रोज आता है, और एक हरे चारे के रूप में इन्होंने एक जो व्यवस्था की, क्या है नाम? साइलेज की व्यवस्था की है। वो एक रसायन भी है, उसमें पौष्टिक आहार मिला हुआ चारा है, जिसको एक अच्छी तरीके से पैकिंग करके यहाँ पे रखा गया, वो गोवंशी को खिलाए। ये आपके यहाँ पे हैं, एक आदत लोग हैं इसमें, खाली ये नहीं है और ये नहीं है। तो इनकी जगह पे दूसरे लोग रखे गए? हाँ। अच्छा, यहाँ गोपालक कितने, कौन कौन है? यहाँ 14 गौपालक हैं। तो 14 में इस समय कितने होंगे? सुबह और मतलब रात का मिला के। अच्छा, 11 दिन में है। अच्छा, और 2 24 घंटा रहते हैं। 2 24 घंटा रहते हैं। तो यहाँ पे इस समय उपस्थित कितने हैं यहाँ पे? उपस्थित 11 हैं, 11 13 14 हैं, 14 हैं। अच्छा, 14 लोग। एक दो खाना पीने गए। तो आईसीयू हम देखेंगे जी, वो आईसीयू है। ये यहाँ पे आईसीयू की व्यवस्था यहाँ पे तैयार करवाया हमने, पूरा वो होता है। और केवल इतना इन्होंने किया है कि यहाँ पे सुरक्षित तरीके से उसको रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे नीचे इसकी सफाई उस हिसाब से नहीं है जैसा कि होनी चाहिए। इसकी हमें लगता है ऊंचाई भी कम है, तो नहीं इतना गाय के लिए इतनी होती है जी। तो ये उन्होंने बनाया ताकि अगर कोई घायल जानवर है उसका यहाँ पे एक्सीडेंटल आ जाते हैं, कुछ लोग घायल हो और जाते उसका हैं, बेहतर से उपचार किया जा सके। तो आज हमने आपको पूरा तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया कि जनपद में जो गौशालाएं बनी हैं, गौ संरक्षण केंद्र बने हैं, उनकी स्थिति क्या है, और ये शहर के नज़दीक वाले को आज दिखाया। तो यहाँ पे जो कमियां हैं निश्चित तौर से जो जिम्मेदार है उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे। और जो एनजीओ को जुम्मा मिला है, यहाँ पे 3 महीने अभी हुए हैं, तो बेहतर व्यवस्था ये लोग करेंगे ताकि अपना ये आदर्श दिखा सके और बेहतर व्यवस्था हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।